हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई पोएम लेके आई हूँ जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि क्लास 10th की पोएम है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम नई पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो बच्चों, फायर एंड आइस एक पहले ही बता दूं कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है। मीन्स जैसे कि नाम से देख के पता लग रहा है कि फायर मीन्स डिज़ायर। फायर है सिंबल डिज़ायर का, हमारी इच्छाओं का, हमारे पैशन का। एंड आइस इज ऑल्सो सिंबल हियर। आइस का सिंबल है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफरत या इनडिफरेंस। तो अभी पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। Some say the world will end in the fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, एज यू ऑल नो। तो पोएम में ये लिखा गया फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पोइट इज सेइंग दैट कुछ लोग या कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये फायर से ख़त्म हो जाएगा, आग से ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो अभी इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो धरती है, ये जो वर्ल्ड है, ये लोगों की डिज़ायर से, इच्छाओं से, उनके पैशन से ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये, या कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये जो धरती है ये बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि बर्फ़ सब पिघल जाएगी और दुनिया का एंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि ये धरती नफ़रत से या इनडिफरेंस से ख़त्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो पोइट इज सेइंग कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने जो टेस्ट किया है वो है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छाओं की वजह से। और मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इस फेवर में है कि ये जो दुनिया का अंत होगा वो फायर से होगा। मतलब कि जो दुनिया है वो अपनी डिज़ायर की वजह से, अपने पैशन की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो सेकंड स्टेंजा में आते हैं। तो सेकंड स्टेंजा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मीन्स पोइट इज सेइंग, अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होने का मौका मिले या दूसरी बार ख़त्म होना पड़े, तो पोइट सोचते हैं कि हेट भी बहुत काफ़ी है दुनिया के ख़त्म होने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड सफाइस। सफाइस मीन्स काफ़ी है, सफिशियंट है। ये धरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी आइस की वजह से, आइस के पिघलने की वजह से। या फिर इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, दुनिया में इतनी नफ़रत फैल रही है और इतना इनडिफरेंस है जिस वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप द पोएम इज़ वेरी सिंपल, आपको समझ में आएगी होगी। लेकिन इसका एक मैसेज है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद मैसेज है कि द पोएम कन्वेज अ मैसेज दैट ओनली लव, humanity and sympathy for each other can establish and maintain peace and harmony in the world। मतलब एकदम पीस और हारमनी अगर दुनिया में रखेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दूसरे से जलन नहीं रखेंगे, दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, तो हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम इस पोएम के पोइटिक डिवाइस पढ़ेंगे, क्योंकि पोइटिक जो डिवाइस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पोएम के, क्योंकि एक स्मॉल पोएम है और एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो पहला जो इसका पोइटिक डिवाइस है वो है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट मतलब कोई एक थॉट जो एक लाइन में चला जा रहा हो और जिस लाइन में कोई ब्रेक ना हो या कोई पोज ना हो, तो उसको बोलते हैं एंजाबमेंट। जैसे कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जिसमें एक ही थॉट एक लाइन में चल रहा है, बीच में ना कोई पोज है ना कोई कोमा है। सेम वे इन लास्ट 3 लाइन्स,
to say that for destruction ice is also great and would suffice मीन्स जो आइडिया यहाँ से टू से स्टार्ट है और बीच में कोई भी कोमा या पोज नहीं है तो थर्ड लाइन में आके फुल स्टॉप आता है, तो इसको बोलते हैं जब एंजाबमेंट, मतलब कोई भी एक थॉट एक लाइन से चल रहा हो और बीच में दूसरी लाइन में भी चल रहा हो और बीच में कोई भी कोमा या पोज ना आए। तो नेक्स्ट हमारी पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब कोई इनह्यूमन ऑब्जेक्ट या चीज़ जो ह्यूमन पावर की क्वालिटी लेकर रखती है या पोइट उसको ऐसी क्वालिटी दे देते हैं, जैसे कि फायर एंड आइस लाइफलेस हैं लेकिन इनको पावर दे दी है ह्यूमन बीइंग की, जैसे कि इनमें पावर है दुनिया को ख़त्म करने की, तो यहाँ पर इसमें है पर्सोनिफिकेशन। थर्ड इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन होता है जब कोई एक ही कॉन्सोनेंट से 2 या 3 वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सम से, सम में एस है और से में भी एस है, तो 2 एस कॉन्सोनेंट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें है एलिट्रेशन। एंड फोर्थ इज एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स कोई भी रिपीटेड एक्सप्रेशन एक या 2 लाइन में यूज़ किया जाए, जैसे कि फर्स्ट लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड इन सेकेंड लाइन सम से इन आइस, मीन्स सम से पहली लाइन में है फिर दूसरी लाइन में सम से है, तो यहाँ पर ये एनाफोरा है। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी पोएम है, इसमें ये लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।